अभी तो यार 4 महीने टाइम है। 4 महीने में मान लो 1 महीना मस्ती कर लेते हैं तो 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 35 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव ही हो गया, तो ऑब्जेक्टिव तो हम सब सही कर लेंगे। बचा 35 नंबर का एग्ज़ाम, जिसमें 20 नंबर में 2 नंबर या क्वेश्चन 10 को बनाना होता है और 15 नंबर में 5 नंबर या 3 को बनाना होता है। अरे यार, इसकी तैयारी तो हम कर लेंगे, लास्ट के 30 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन PYQ कब करेंगे यार? PYQ कब करेंगे? मॉडल पेपर कब लगाएंगे? 30 क्वेश्चन में 30 ऑब्जेक्टिव अगर नहीं मार पाए तो क्या होगा? 35 ऑब्जेक्टिव मारना है, 30-25 सही होगा। जब इतना आसान है तो बच्चों का क्रॉस क्यों लग रहा है? ये सारे लोगों का क्रॉस कैसे लग जा रहा है? चलो स्ट्रैटेजी देख लेता हूँ। आज मैं आपको जैसे बता रहा हूं, अगर आपने वैसे कर लिया ना तो आप बहुत ही आराम तरीके से 70 में 68, 67 या 69 नंबर तक लेकर आ सकते हो। आपको क्या करना है, ध्यान से स्ट्रैटेजी देखनी है। फिजिक्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं, ध्यान समझना, क्योंकि ये 35 नंबर का ये आता है 35 नंबर, ओ 35 नंबर, दोनों मिलाकर 70 नंबर का। तो ध्यान से समझिएगा, ये स्ट्रैटेजी भाई साहब आपके लिए ना एक रामबाण साबित होगी। ठीक है, सब्जेक्टिव की बात करते हैं भाई साहब। सबसे पहले टोटल चैप्टर आपके 14 है, यानी कि टोटल आपको 14 चैप्टर की पढ़ाई करनी है। मेरे भाई ध्यान समझना, टोटल कितने चैप्टर की पढ़ाई करनी है? 14 चैप्टर की पढ़ाई करनी है। अगर आप डेली 2 आवर पढ़ सकते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, डेली आप 2 आवर या 1.5 यानी कि 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे, आप ईमानदारी से बोलना कि आप क्या लगातार 7 दिन फिजिक्स पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। एक टाइम अभी फिक्स करो। कब फिक्स करो? सुबह फिक्स कर लो, दोपहर में फिक्स कर लो, या रात में फिक्स कर लो, या शाम में फिक्स कर लो। सपोज मान लो रात में मैंने कहा कि आप 9 से 11 बजे तक फिजिक्स पढ़ोगे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि भैया लाइव क्लास करता हूं। एक और चीज, लाइव क्लास आप कभी भी सीरियस नहीं किए हो, यूट्यूब की बात कर रहा हूं, कभी भी सीरियस नहीं किए हो मेरे भाई। आते हो 10 मिनट 5 मिनट देखोगे, भाग जाओगे। उससे बढ़िया है कि अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म करो, साफा वहां से हटाओ और अपना जो 2 घंटा है ना, वो फिजिक्स पे 9 to 11 फिक्स कर लो, क्योंकि आपको 14 चैप्टर खत्म कर रहा है। अगर एक चैप्टर आपने 7 दिन में भी खत्म किया ना, तो आप अभी से लेकर एग्जाम तक बहुत बेहतर तरीके से फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर दोगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज कंप्लीट होगा। तो सब्जेक्टिव में ट्राई करो। मान लो 1 चैप्टर 7 डेज आपको लग रहा है, 7 दिन लग रहा है। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें जितने भी डेफिनेशन है रटने वाले वो भी हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल अगर आप बनाओगे तो 2 घंटा जब आप समय दे रहे हो तो 1 दिन में न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आराम तरीके से 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। और एक चैप्टर से अगर आपने 20-20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया ना, तो एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी है, तो आप बेहतर तरीके से नंबर ला सकते हो, लाड लो। आपको क्या करना है, हाँ 2 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। आगे आने वाले 45 दिन तक कर लो, यानी 60 दिन में अगर आपने 45 दिन भी पढ़ाई कर ली तो समझो कि तुम्हारा ये जो फिजिक्स है ना, ये पूरा का पूरा स्वाहा होगा। क्योंकि एक नंबर अच्छा बनाना भाई साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप बनाओगे, ये बात याद रखना, आप बनाओगे नंबर, ये बात याद रखना। और आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। पर चैप्टर आपको 7 डेज देना है, उसमें नोट्स बना लेना है ना, और डेफिनेशन रटने वाला रटो, परिभाषा रटो, और साथ में न्यूमेरिकल करो, है ना। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रैटेजी दे रखी है, मैं बताता हूँ। ऑफलाइन में बच्चे भाई पढ़ करते हैं, करके भाई साहब एक अच्छा खासा नंबर लेकर आए हैं और फिर लेकर आने वाले हैं, ये बात याद रख लेना। तो ये चीजें कर लेना मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको ना चैप्टर वाइज करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको चैप्टर वाइज करना है, मतलब कि आपको ना चैप्टर बाय चैप्टर देखना है। जैसे मान लो एक चैप्टर आपने 7 दिन में सब्जेक्टिव पढ़ा, लेक्चर देखा यूट्यूब से, नोट्स बनाया, आपने हर चीज करी, वहां से आपने न्यूमेरिकल्स करा, फॉर्मूले आपने याद करे, है ना। तो वहीं से आपको ना चैप्टर भी याद कर लेना है। चैप्टर वाइज भी आपको 30 to 45 मिनट लगेगा, है ना। मैं नहीं बोल रहा, मेरा वीडियो 10-10 मिनट का होता है, फिजिक्स कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव करके। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली शाम में 6:30 बजे कराता हूँ, 5 सब्जेक्ट से मिला के रोज एक वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से मचा सकते हो, ये बात याद रखना। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ईजी है, लेकिन तब पर भी बच्चे से ना 70 में 35 सही नहीं मराता, ये बात याद रख लेना। 35 ऑब्जेक्टिव भी नहीं आता, क्योंकि इसमें 18 से 20 को तो जो होता है न्यूमेरिकल बेस ऑब्जेक्टिव होता है, समझना है आपको।
तो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑब्जेक्टिव आप लोग मान लो खत्म कर दो, 70 में 20 को खत्म कर दो। अभी भी आपके पास क्या है 50 है, 50 में आपको कितना मारना है 35 मारना है। अब इस 50 के अंदर से 10 को जो क्वेश्चन होते हैं ना फार्मूला बेस होते हैं, सूत्र पे होते हैं और एसआई मात्रक पे होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन में मान लो आपने 5 बना लिया, तो अभी मान लो आपके पास 50 में मान लो 40 को आप क्वेश्चन बचा जिसमें आपने ना 5 को सॉल्व किया है। अब 40 में आपको 30 को क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको रटना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव आसान नहीं है, आपको लगता है ऑब्जेक्टिव आसान है लेकिन नहीं है। आपको क्या क्या रटना है, आपको यही चीज़ें नहीं पता ऑब्जेक्टिव में आपको क्या रटना है। सिर्फ चैप्टर स्टार्ट कर दिया, चैप्टर में जो लोग करा रहे हैं वे आप करते चले जा रहे हो, ऐसे कभी मत करना। 70 में 35 तक नहीं लगा पाओगे, मेरी बात याद रखना। मैंने कहा सूत्र पे आता है, मैंने कहा एसआई मात्रा पे आता है, मैंने कहा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, मैंने कहा परिभाषा बेस्ड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में अटा लो मेरे भाई। जो मैं कराता हूँ ना बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, सब लेकर आता हूँ, PYQs लेकर आता हूँ। मैंने ये स्ट्रैटेजी बता दी, फिजिक्स ऐसे आप ख़त्म कर सकते हो। और आप कमेंट करोगे कि अगला कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रैटेजी चाहिए, मैं वो बताऊँगा। जो भी चाहिए, जिस भी दिक्कत है, मतलब कोई भी चीज़ में दिक्कत है, पढ़ाई नहीं हो पाती है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत है, कौन सा टॉपिक आता है, कैसा पेपर आता है, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। स्ट्रैटेजी याद रखना, डेली एक वीडियो दे सकता हूं मैं। तो वही है, सपोर्ट दिखाओगे तो यहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक।